हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन एकेडमी। टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स, वो भी हिंदी माध्यम में पढ़ा जाएगा। आपको ये बता दें कि ये एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे, पूरा पढ़ा जाएगा। और ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। परिमेय, अपरिमेय, संख्या रेखा, ये सारी चीजें पढ़ी जाएगी। आपका दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है बहुपद। तीसरा चैप्टर जो है वो निर्देशांक ज्यामिति। चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 5 है आप यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। 6 चैप्टर होगा रेखाएं और कोण। 7वां चैप्टर है आपका त्रिभुज। 8वां चैप्टर है चतुर्भुज। 9वां चैप्टर है वृत्त। 10वां चैप्टर है हीरोन का सूत्र। और 11वां चैप्टर है क्षेत्रफल और आयतन। और चैप्टर नंबर 12 जो होगा आपका डीआई यानी सांख्यिकी पढ़ना है। ठीक ना। ये आपके टोटल चैप्टर कितने हैं? 12 चैप्टर हैं। और 12 चैप्टर में जितनी भी प्रश्नावली यहाँ पे दी गई है, जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है, सारी प्रश्नावली के सभी सवालों को हल किया जाएगा। ठीक। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये चीज पहुंच सके। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1 जो कि हमारा है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है बच्चों? नंबर सिस्टम। ठीक। मेरे ख्याल से आप नंबर जानते होंगे, संख्याएं जानते होंगे, ठीक ना। तो उन संख्याओं से ही परिचय है आपका। और इसी संख्याओं में जो संख्याओं के प्रकार हैं उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, एकदम शार्ट में पढ़ेंगे। संख्या जो होती है यानी नंबर्स को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरे को कहा जाता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो हिस्से हुए, एक था ऋणात्मक वास्तविक संख्या और दूसरा था धनात्मक वास्तविक संख्या। ठीक ना। वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से, ये क्या बन गया यार, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो सहित प्लस इनफाइनाइट तक चलती है। तो जीरो के इधर जो है ऋणात्मक और जीरो के इधर जो है धनात्मक होती है। ठीक ना। अब दो कॉन्सेप्ट आपको और समझना है। एक को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, यानी जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 से शुरू होकर के डॉट डॉट अनंत तक जाएं तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, जीरो से शुरू हो जाए 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाए तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एक हो गया प्राकृतिक संख्या, एक हो गया आपका पूर्ण संख्या। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब एक टॉपिक आपको मैं और बताऊंगा, संख्या रेखा। देखिए एक ऐसी लाइन होती है संख्या रेखा जिसपे एक जगह जीरो होता है और जीरो के दाहिने तरफ +1
+2 +3 +4 ऐसे संख्याएं चलती हैं, और बाएं तरफ -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट करके ये माइनस इनफाइनाइट तक और इधर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या को एक नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दिखा दिया जाता है। तो ये जो रेखा बनी है इसी को कहते हैं हम लोग संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन। ठीक प्यारे बच्चों, अब चलिए प्रश्नावली 1.1 की तरफ हम लोग चलेंगे, और इस प्रश्नावली में हमको क्या पढ़ना है वो देखा जाएगा। ठीक ना? तो चलिए देखिए समझते हैं। पहला है कि क्या, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान नॉट इक्वल टू 0 है? तो पहले इधर हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या। आप 6, 7, 8 में खूब पढ़े होंगे परिमेय संख्या को, यहाँ पे भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखें और q का मान कभी भी 0 ना हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपका 4/7 -8/3, ऐसे डॉट डॉट करके सब परिमेय संख्या है। 12 भी एक ऐसे गिनती जितनी होती है सब परिमेय संख्या, क्योंकि 12 को 12/1 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 8 को 8/1, 7 को 7/1 आप लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, हाँ लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। पहली बात कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि शून्य बराबर लिख सकते हैं 0/k, जहां k जो है कोई भी अंक, k बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 ऐसे हो सकता है। परंतु k का मान नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 0 बराबर लिख सकते हैं 0 बराबर 4, k के जगह पे कितना हो गया? 4। अब देखिए, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q। तो लिखेंगे हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा। k का मान, p का मान 0 है, जहां p बराबर 0 और q बराबर कोई अंक है, और ये दो के दोनों क्या है बच्चों? पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक भी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मैंने आपको समझा दिया कि शून्य एक परिमेय संख्या है, और इस परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q और p का मान पूर्णांक होगा। ठीक है? अब चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि 3 और 4 दो संख्याएं हैं के बीच 6 परिमेय संख्या लिखनी है आपको। तो देखिए, 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है, यानी कि नोट करके एक पॉइंट आप कहीं लिख लीजिएगा कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच
दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक ना। 3 और 4 के, अब इसका आंसर देखिए, 3 और 4 के बीच कैसे आप डिसाइड करेंगे। ये बन गया आपका नंबर लाइन, ठीक ना। यहाँ हो गया आपका 0, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया 4। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि इस 3 और 4 के बीच की कोई भी 6 परिमेय संख्या लिखिए जो 3 से बड़ी हो लेकिन 4 से छोटी हो। यानी 3 से बड़ी परंतु कितने से छोटी, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं लिख दूं 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कैसे आप निकालेंगे। देखिए 3 बटा पहले छोड़िए, पहले बटे के रूप में छोड़िए। पहले आप 3 से बड़ा कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 3.6, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो कि 3 से बड़ी हैं और 4 से छोटी होंगी। यानी 3 और 4 के बीच की संख्याएं ऐसी होंगी कि जो 3 से बड़ी और 4 से छोटी हो सकती हैं, ठीक ना। अब इनके बीच की संख्याओं को लिखा कैसे जाए, मैंने आपको समझा दिया। अब लिखने का तरीका है, पहली बात तो 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और इनको कैसे लिखा जाए ये आपको समझना है, ठीक ना। देखिए बच्चों 3 बराबर हम लिख सकते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके हम ये कलर लगाते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। 3 बराबर 3 आएगा कैसे, मान लीजिए 21 में आप भाग दे दीजिए 3 दूना के 6 प्लस 1 यानी 21/7 करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि नीचे आपका 7 रहेगा और 4 भी इसी रूप में कैसे आएगा, 28/6 प्लस 1 यानी 28/7 को आप 4 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब परिमेय संख्या लिखनी है तो इसी से आगे चलिए, 21 से आगे यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये इसके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। यानी 22/7 ये सब जो हैं ये आपका आंसर है। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या समझ में आ रहा है कैसे हमने आपको समझाया है। ये आप सवाल लगा लीजिएगा, आसानी के साथ आपका सवाल लग जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या लिखिए, वो भी कितनी, 5। तो पहले इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। 3/5 को चेंज किया जाए और 4/5 को भी चेंज किया जाए, जिसमें कि मान लीजिए इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया जाए। 3/5 गुणे 10/10 यानी 30/50। इसको अगर किया जाए 4/5 में ऊपर भी 10 से गुणा नीचे भी 10 से गुणा तो यह आएगा 40/50। आप नीचे का हर समान करेंगे। अब 30 से लेके 40 के बीच की जो संख्याएं होंगी 31/50 होगा, 32/50 होगा, 33/50 होगा, 34/50 होगा और 35/50। 5 ही लिखना है, इतना होगा। एक और तरीका, जैसे इसके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। 3/5 और 4/5 में आप गुणा कर दीजिए 8 से। 8 3 24, 8 5 40, फिर इधर गुणा करिए 8 से। 8 चौको 32, 8 5 40 यानी 24 से लेकर के 32 तक की संख्या है।
25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो हैं 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका कथन है सत्य बच्चों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 1 2 डॉट डॉट से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, यानी ये वाली संख्याएं जितनी भी हैं इधर वाली, ये सब की सब संख्याएं इसमें आ रही हैं। तो इस वजह से जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका कथन असत्य है बच्चों, क्योंकि पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे -4 हो गया, +4, ये दोनों पूर्णांक। लेकिन पूर्ण संख्या कौन सी है? केवल +4 पूर्ण संख्या है। ये जो -4 है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया? तो प्रत्येक जितने भी पूर्णांक होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सब के सब पूर्ण संख्या हो। ठीक। अब तीसरा सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी कथन बच्चों असत्य है। देखिए परिमेय संख्या कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए 4/5 एक परिमेय संख्या है, -4/5 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये 4/5 परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है। ये -4/5 भी परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी परिमेय संख्या हैं जरूरी नहीं है कि वो सब के सब परिमेय संख्याएं जो हैं वो एक तरह से पूर्ण संख्या हो। कुछ जैसे परिमेय संख्या 4 है, केवल 4/1 लिखिए, ये पूर्ण संख्या। लेकिन अगर हम 4/3 लिख दें तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जब भाग करेंगे तो ये दशमलव के रूप में जाएगा, और जो दशमलव में चला गया वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ में आ गया? तो जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या है। ये कथन दूसरा वाला असत्य है, और प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन आपका असत्य है। क्लियर ना? आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 1.1। कौन सा मैं बताया हूं? प्रश्नावली 1.1 समझा दिया हूं आपको। आप इसका फेयर बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। कोई भी समस्या हो रही है आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, या आप मुझे 9026630769 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप, केवल आपको व्हाट्सएप करना है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूरा आपको समझ में आ गया है तो अब यहीं पे क्लास खत्म किया जाएगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। कौन सा पढ़ा जाएगा? प्रश्नावली 1.2 पढ़ा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में।